किसी ने बहुत खूब कहा है कि एकाग्रता वह कला है जो जीवन में कर्म, ज्ञान, योग को सिद्धि की तरफ ले जाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी कहानी है ये गुरुकुल की। गुरुकुल में उस समय बहुत मेधावी छात्र होते थे। एक और छात्र था जो कि पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में वो फोकस, वो कंसंट्रेशन, वो एकाग्रता नहीं बन पाती थी। वो पढ़ता था, लेकिन पढ़ते हुए उसका ध्यान इधर उधर भागता था। वो सब कार्य करने की कोशिश करता, अपना पूरा समय भी देता दोस्तों, लेकिन समय ज्यादा देता और उसे प्राप्ति बहुत बहुत कम होती थी दोस्तों। इसलिए वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। अनेक प्रकार के तरीके और उपाय उसने किए, लेकिन फिर भी ये जानते हुए उसका मन इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन परेशान होकर अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु जी से बोला कि गुरु जी, मैं क्या करूं? मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, अपना पूरा एफर्ट देता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये परेशानियां मुझे बहुत तंग करती हैं, मेरा मन इधर उधर भागता है। गुरु बहुत समझदार थे और उन्होंने कहा, पुत्र तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हारी सारी समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा, लेकिन तुम्हें केवल मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक बहुत बड़ा सा प्याला मेरे पास पानी भरकर लेकर आओ। लड़का गया और दौड़कर एक प्याला पानी का लेकर आ गया। गुरु ने उसमें 5 बूंदें जैतून के तेल की डाल दी। तेल हल्का था, इसलिए वो ऊपर तैरता रहा, अलग से दिख रहा था। अब गुरु ने कहा कि बेटा, इस तेल को लो, पानी को लो, और पानी के ऊपर जो तेल की बूंदें हैं, ये 5 बूंदें ऐसी ही रहनी चाहिए। अब तुम पूरे इस गुरुकुल का चक्र लगा कर आओ और तुम देखना क्या क्या हो रहा है रास्ते के अंदर, लोग क्या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, उस छोटे से बच्चे ने कहा कि गुरुजी, ये तो बहुत आसान है, और उसने अपने हाथ में उस प्याले को लिया और उसको लेकर चल दिया। गुरुजी ने पीछे से कहा कि बेटा ध्यान रखना कि एक भी पानी बूंद और एक भी बूंद तेल की इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। बच्चे ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब वो धीरे धीरे उसने अपने कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाते हुए वो चलता रहा। तभी उसके मित्र उसके पास दौड़ कर आए और उससे बोले, चल मैं हमारे साथ आकर थोड़ी देर खेल। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, और उसका सारा ध्यान केवल उस प्याले पर था और उन 5 बूंदों तेल पर था। तभी आगे गया। आगे आकर बंदर आए। बंदर ने उछलकर उसको तंग करने की कोशिश की, फिर भी उसने बड़ी नम्रता से और प्यार से अपने कदमों को आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों, रास्ता आगे खराब था। वहां पर एक नदी सी छोटी सी बह रही थी। पत्थरीला सा रास्ता था, उस पर धीरे धीरे उसके पांव कांप रहे थे। वो परेशान हो रहा था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही संकल्प था कि कुछ भी हो जाए, ये पानी और ये तेल की बूंदें गिरनी नहीं चाहिए, मुझे अलर्ट रहना है। और ऐसा कहकर वो अपने कदमों को बढ़ाता रहा और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की यात्रा के बाद वो घूमकर गुरुजी के पास आ गया। उसके मन बहुत खुश था, क्योंकि एक भी पानी की बूंद नहीं गिरी थी और तेल की बूंदें बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। दोस्तों, गुरु ने कहा कि तुमने कार्य कर दिया? तो उसने कहा, जी गुरुवर, मैंने कर दिया। उसने कहा, रास्ते में तुम्हारे मित्र तुमको मिले होंगे? उसने कहा, जी हाँ, वो आए तो थे, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था उनकी तरफ, मैं तो चलता रहा। उसने कहा, जानवरों ने तुम्हें परेशान किया होगा? उसने कहा, गुरुवर, मेरा तो सारा ध्यान केवल इस पानी और तेल की बूंदों पर था। गुरु ने कहा, अरे भाई, आगे रास्ता खराब था, छोटी सी नदी बह रही थी, तुम्हारा पाँव नहीं फिसला? पहले तो तुम फिसल जाते थे। उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने तो अपने कदमों को बहुत धीरे धीरे रखा, क्योंकि मेरा केवल एक ही ध्यान था कि ये पानी और तेल की बूंदें नहीं गिरनी चाहिए, और इसलिए मैं अब घूमकर सफल तरीके से वापस आ गया। गुरु ने कहा, यही बेटा तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे? तो उन्होंने कहा, पुत्र देखो, ये पानी जो है, ये तुम्हारे जीवन की तरह है, और ये जो 5 बूंदें हैं तेल की, ये तुम्हारे जीवन की ड्यूटीज की तरह हैं, तुम्हारे जीवन के वो कार्य हैं जो ज्यादा जरूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारा ध्यान जीवन के सारे कार्यों की तरफ रहता है, जब तुम्हारा सारा ध्यान जीवन की इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ रहता है, तो तुम्हारा जीवन बहुत संयम से चलता है। ना तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होता है, ना तुम्हारा कार्य जो है वो बिगड़ता है, उसको भी तुम पूरा कर पाते हो। केवल तुम इन कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हो। इसी प्रकार यदि तुम अपने इस जीवन के अंदर भी आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो केवल तुम्हें अपने ध्यान को इस तरफ केंद्रित करना पड़ेगा। जीवन में अनेक प्रकार की छोटी बड़ी बातें आएंगी, लेकिन उन सब बड़ी और छोटी बातों को हर समय ध्यान देना अपने मन को भटकाने के समान होता है।
आज बहुत ज़रूरी है कि तुम केवल अपने फोकस, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य की तरफ अपने ध्यान को बना कर रखो। और जब तुम ऐसा करते हो, तुम जीवन में असंभव को भी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परीक्षा, कोई भी बाधा तुम्हारे मन को नहीं भटकाती है। दोस्तों, गुरुजी का एक एक शब्द और वो छोटी सी परीक्षा उस बच्चे के मन को परिवर्तित कर चुकी थी। उसके मन के अंदर अब ये शक्ति थी कि वो हर कठिनाई का, हर परिस्थिति के अंदर भी अपने फोकस, अपने ध्यान को बनाकर रख सकता था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के द्वारा उस बच्चे का जीवन परिवर्तित हो गया और वो गुरुकुल का सबसे मेधावी छात्र बना। ये शिक्षा दोस्तों उस बच्चे की नहीं, लेकिन ये हम सबके जीवन की भी है। हमारे जीवन में भी ऐसी अनेक परीक्षाएं आती है और कभी कभी हमारा मन परेशान हो जाता है, हमारा मन भटक जाता है, हमारा मन इधर से उधर हो जाता है कि हम क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार से अपने जीवन को आगे चलाएं। हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कार्य में मन नहीं लगता, कभी कभी बिजनेस में मन नहीं लगता। और दोस्तों, उसका कारण है जीवन के अंदर संयम, जीवन के अंदर बैलेंस का गायब होना। दोस्तों, केवल अपने जीवन में अपनी ड्यूटीज की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करिए। जब हमारा लक्ष्य की तरफ ध्यान होता है, जीवन में कोई भी बाधा हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती और हम जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें उसको अपने जीवन में उपलब्ध कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, यही जीवन का मंत्र है, यही जीवन जीने की कला है, यही जीवन में आगे बढ़ने का मूल तरीका है। दोस्तों, आज के बाद कभी भी कंप्लेंट मत करिए कि फोकस नहीं बनता है, कंसंट्रेशन नहीं बनती है। दोस्तों, ये केवल संकल्पों का खेल है, ये केवल हमारी इच्छा शक्ति का खेल है। जब हमारा संकल्प शक्तिशाली और पावरफुल है, हम जीवन में जो चाहें, जब चाहें उसको अचीव कर सकते हैं और हम हर कार्य को सहज और कम समय में उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। दोस्तों, बात बात की सीरीज में ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि ये कहानियां आपको पसंद आती हैं तो हमको ज़रूर लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। ऐसी मज़ेदार कहानियां लेकर हम दोस्तों आपके पास आते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।